हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाठशाला। तो आज हम करने वाले हैं प्रोनाउन। इससे पहले हमने नाउन किया था, तो पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन के बाद है प्रोनाउन। ठीक है, तो आज हम करेंगे प्रोनाउन। तो अगर हम प्रोनाउन की बेसिक डेफिनेशन को देखें तो प्रोनाउन होते हैं वर्ड्स विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, या फिर जो वर्ड्स नाउन को सब्स्टिट्यूट करते हैं उसे हम बोलते हैं प्रोनाउन। ठीक है, यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, वर्ड्स जो है नाउन के प्लेस में यूज होते हैं। और प्रोनाउन का हम यूज क्यों करते हैं? टू अवॉइड रिपीटेशन। जो नाउन है बार बार रिपीट ना हो, इसका अवॉइड करने के लिए हम यूज करते हैं प्रोनाउन। ठीक है, अगर हम इसका बेसिक सा एग्जांपल देखें तो राहुल इज अ गुड बॉय, राहुल इज माय फ्रेंड। ठीक है, तो राहुल देखिए यहाँ पे क्या है, राहुल यहाँ पे नाउन है। तो अगर मैं राहुल की जगह ही लिखूं तो ही इज अ गुड बॉय, सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। तो हमने यहाँ पे क्या यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, तो नाउन के प्लेस में हमने क्या यूज कर दिया? प्रोनाउन यूज कर दिया। तो हम यहाँ पे ही भी यूज कर सकते हैं। अब देखो, अब रिपीटेशन की बात करें, राहुल इज अ गुड बॉय, राहुल इज माई फ्रेंड। तो यहाँ पे राहुल जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे इस वाले राहुल की जगह ही लिख दूं, राहुल इज अ गुड बॉय, ही इज माई फ्रेंड, तो हम यहाँ पे रिपीटेशन, नाउन की बार बार रिपीटेशन को अवॉइड कर रहे हैं। ये थी प्रोनाउन की बेसिक डेफिनेशन। ठीक है, प्रोनाउन होता क्या है। अभी हमको प्रोनाउन पढ़ना है कॉम्पिटिटिव या फिर हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके हिसाब से प्रोनाउन की डिफरेंट टाइप्स के प्रोनाउन है, हम एक एक करके उन्हें समझते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोनाउन आता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। देखो, पर्सनल प्रोनाउन होता है, पर्सनल मतलब पर्सन, जो एक पर्सन को रेफर करता है। पर्सनल प्रोनाउन होता है जो किसी एक पर्सन को रेफर करता है। और हमारे पास पर्सन कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन होते हैं हमारे आई और वी। देखो, फर्स्ट पर्सन होते कौन है? फर्स्ट पर्सन होते हैं डूअर, जो किसी काम को करते हैं उसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन होते हैं लिसनर। ठीक है, हम जिसे को कुछ बता रहे होते हैं, जो ठीक है वो लिस्ट सुन रहे होते हैं। और थर्ड पर्सन होते हैं हमारे नॉन एक्टिव। ठीक है, वो होते तो हैं पर एक्टिव नहीं होते। ठीक है, वो होते हैं थर्ड पर्सन। अब देखिए, मैंने चार्ट बनाया। कोई भी सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया कि ये दो हैं फर्स्ट पर्सन, ये है सेकंड पर्सन और ये है थर्ड पर्सन। ठीक है, हमने क्लियर कर लिया। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। मैंने यहाँ पे लिखी सब्जेक्टिव केस के हैं, ये पॉजिटिव केस है और ये ऑब्जेक्टिव केस है। तो जब भी हम कोई सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे तो जो सब्जेक्ट होगा तो उसमें हम कौन से प्रोनाउन यूज करेंगे? सब्जेक्टिव केस वाले। पॉजिटिव में पॉजिटिव केस वाले और ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव केस वाले। मैं इसके एग्जांपल से भी बताऊंगी कैसे करेंगे हम। ठीक है, तो देखिए, अगर मैं इनको एक्सप्लेन करूं डिटेल में, तो आई है हमारा सिंगुलर। ठीक है, आई है हमारा सिंगुलर, और हम उसके प्लूरल की बात करें तो आ जाता है हमारा वी। ठीक है, आई है हमारा सिंगुलर। फर्स्ट पर्सन अगर सिंगुलर है, अगर मैं अपनी बात कर रहा हूं तो आई, अगर मैं सबकी बात कर रहा हूं तो वी। ठीक है, जैसे मैं एक की बात कर रहा हूं, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, तो किसकी बात हो रही? आई एक की बात कर रहा हूं। अगर हम सब साथ में पढ़ रहे हैं तो हम क्या करें? वी आर स्टडिंग, हम ना, हम साथ में पढ़ रहे हैं तो वी, तो ये प्लूरल है। तो यू जो है, यू को हम सिंगुलर की तरह भी लेते हैं और प्लूरल की तरह भी यूज करते हैं हम। ठीक है, यू को हम दोनों की तरह यूज करते हैं। जैसे मैं अगर किसी को बोल रहा हूँ यू आर कमिंग, आप आ रहे हो, मैं एक को बोल रहा हूँ। ठीक है, और मैं अगर आप सबको बोल रहा हूँ यू ऑल आर स्टडिंग, ठीक है, तो मैं सबको बोल रहा हूँ। तो यू कैसे काम करता है? एज ए सिंगुलर की तरह भी काम करता है, प्लूरल की तरफ भी काम करता है। अभी ही की बात करते हैं, ही है हमारा सिंगुलर और एक ऐसा है मैस्कुलाइन जेंडर को रेफर कर रहा है। सी है हमारा सिंगुलर और एक इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फेमिनाइन जेंडर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट हम यूज करते हैं बेसिकली ऑब्जेक्ट या थिंग ले। ठीक है, ऑब्जेक्ट ले यूज करते हैं हम इसे। और दे है प्लूरल। तो अगर मैं देखूं तो आई का प्लूरल है वी, यू का सिंगुलर भी यू ही है, इसका प्लूरल भी यही है। ही का यहाँ पे प्लूरल है दे, शी का है दे और इट का भी है दे। ठीक है, तो ये हुई हमारी सब्जेक्टिव केस के बारे। उसी तरह ऑब्जेक्टिव केस की बात करेंगे तो इसका मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। ठीक है, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इससे चार्ट को बना लीजिएगा अपनी कॉपी में। उसके हिसाब से भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब मैं कुछ एक क्वेश्चन लिखता हूं यहाँ पे, आप उन्हें करने की कोशिश करना। ठीक है, मैं यहाँ पे रफ करके कुछ एक क्वेश्चन लिखता हूं, तब तक आप इस चार्ट को आराम से ढंग से देख लीजिए और इसे अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं सेंटेंस लिखता हूं, द टीचर
taught they, Ram called I, ठीक है। Me said that him is a teacher, ठीक है। मी सेड दैट हिम इज अ टीचर। तो मैंने यहाँ पे बेसिक से 3 सेंटेंस लिखे हैं। अब देखिए मैं पहले सेंटेंस को देखूं, द टीचर टॉट दे। तो यहाँ पे द टीचर क्या है, हमारा एक सब्जेक्ट है, टीचर, टॉट है हमारा वर्ब। अब यहाँ पे हमने प्रोनाउन यूज किया है दे, ठीक है। अब देखिए द टीचर टॉट दे। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस की तरह बिहेव कर रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है। तो हमने पढ़ा है कि जब भी हम नाउन यूज करते हैं तो हम सब्जेक्ट की जगह ये यूज करते हैं, पोजीशन की जगह ये यूज करते हैं, और ऑब्जेक्ट की जगह ये यूज करते हैं सारे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट की यूज हो रहा है, और दे कैसा है हमारा सब्जेक्टिव केस है। तो हमें यहाँ पे क्या लगाना है, ऑब्जेक्टिव केस लगाना है। तो यहाँ पे दे के को हम क्या करेंगे, द टीचर टॉट देम, क्योंकि देम हमारा ऑब्जेक्टिव केस हमारा क्या है, देम है। तो इसमें यहाँ पे एरर होगी देम की। अब देखिए राम कॉल्ड आई, राम हमें हमारा सब्जेक्ट, कॉल्ड वर्ब, और ये हमारा आई ऑब्जेक्ट। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। तो हमने यहाँ पे आई की जगह क्या लिखना है, राम कॉल्ड मी। नेक्स्ट सेंटेंस है मी सेड टू हिम, मी सेड दैट हिम इज अ टीचर, ठीक है। अब देखो मी सेड दैट, ये एक सेंटेंस है, अगला फिर एक उसको ज्वाइन कर रहा है, मी सेड दैट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट है, सेड वर्ब है। तो सब्जेक्टिव केस में क्या आता है, आई। तो हमने यहाँ पे मी की जगह लिखना है आई सेड दैट। अगले सेंटेंस हिम इज अ टीचर। तो हिम यहाँ पे अगेन सब्जेक्टिव केस है, ये वर्ब है हमारा, हेल्पिंग वर्ब, और ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो हमने हिम, ही का सब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, तो हिम की जगह हमने लिखना है यहाँ पे ही, ठीक है। तो आई सेड दैट ही इज अ टीचर। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है ये पर्सनल प्रोनाउन का, सब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। अगर जहां पे ऑब्जेक्टिव केस आ रहा है तो हमको ये वाले प्रोनाउन यूज करने, सब्जेक्टिव केस आ रहा है तो ये वाले यूज करने, और पॉजिटिव केस आ रहा है तो ये वाले यूज करने, ठीक है। तो इसके बाद मैं कुछ एक एग्जांपल और लिखता हूं, ठीक है। तो उसके बाद मैंने कुछ एक सेंटेंस लिखे हैं, 2 सेंटेंस लिखे हैं। द स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास इज आर रेडी, प्रॉब्लम ऑफ मेनी कंपनीज इज आर जीएसटी। तो आप इसे ट्राई करने की कोशिश करें। यहाँ पे इज आएगा, आर आएगा, यहाँ पे इन दोनों में से क्या चूज करेंगे हम। द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास इज आर रेडी, प्रॉब्लम ऑफ मेनी कंपनीज इज आर जीएसटी, ठीक है। तो सब एक बार खुद करने की कोशिश करें। अब देखो तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगता है, जब भी कोई सब्जेक्ट 1 है उसके बाद हम लेते हैं प्रीपोजिशन, उसके बाद अगर आती है प्रीपोजिशन, उसके बाद अगेन आती है सब्जेक्ट 2, तो हम हेल्पिंग वर्ब लेते हैं किसके हिसाब से, सब्जेक्ट 1 के हिसाब से। जब भी कोई सब्जेक्ट 1 आता है उसके बाद प्रीपोजिशन आती है और सब्जेक्ट 2 आता है, उसके बाद हम लेते हैं हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से, फर्स्ट पर्सन के हिसाब से, ठीक है। अब देखो इसमें द स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास इज आर रेडी। तो जो रेडी है वो कौन है, क्लास रेडी है, स्टूडेंट्स रेडी है। तो इस क्लास का स्टूडेंट्स रेडी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो द स्टूडेंट्स, ये सब्जेक्ट 1 है, ऑफ यहाँ पे प्रीपोजिशन, और दिस क्लास है यहाँ पे सब्जेक्ट 2। अब रेडी कौन है, स्टूडेंट्स है। तो जो सब्जेक्टिव केस आता है वो किसके हिसाब से आता है, फर्स्ट पर्सन। तो यहाँ पे आर गलत होगा, द स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, सॉरी यहाँ पे इज गलत होगा, आर सही होगा। द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर रेडी, द स्टूडेंट्स प्लूरल है तो उसके हिसाब से आर आएगा। अब यहाँ पे देखना प्रॉब्लम ऑफ मैनी कंपनीज इज आर जीएसटी। यहाँ पे प्रॉब्लम है सब्जेक्ट 1, ऑफ यहाँ पे हमारा प्रीपोजिशन, और मैनी कंपनीज है यहाँ पे सब्जेक्ट 2, उसके बाद इज और आर लगाना है, ठीक। अब देखो प्रॉब्लम है जीएसटी, तो प्रॉब्लम एक है, तो किसकी प्रॉब्लम है, सब्जेक्ट 1 की, तो इसका हिसाब से क्या आएगा यहाँ पे, इज आएगा, ठीक है, प्रॉब्लम। तो जब भी हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं इसके बाद, तो किसके हिसाब से लगाते हैं हम, सब्जेक्टिव केस के हिसाब से, सब्जेक्ट 1 के हिसाब से। अभी हम क्यों लगाते हैं, देखो जब भी हम प्रीपोजिशन करते हैं, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा आता है ऑब्जेक्टिव केस। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा हम क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं, ठीक है। अब देखना ये यहाँ पे सब्जेक्ट 1 है,
प्रीपोजिशन के बाद हम लगाते हैं सीधे हमेशा क्या, ऑब्जेक्टिव केस। तो ये सब्जेक्टिव जो S2 है वो कैसे काम करता है, ऑब्जेक्टिव केस की तरह काम करता है। अब इस हेल्पिंग वर्ब अगर अपने लिए सब्जेक्ट ढूंढने चले तो जो हेल्पिंग वर्ब हमेशा किसके हिसाब से लगती है, सब्जेक्ट के हिसाब से लगती है। ठीक है, अभी हेल्पिंग वर्ब चलिए अपने लिए सब्जेक्ट ढूंढने, तो ये हेल्पिंग वर्ब निकली इधर, इसको मिला सब्जेक्ट, पर ये सब्जेक्ट कैसे काम कर रहा है यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव केस की तरह। तो हेल्पिंग वर्ब को तो सब्जेक्ट चाहिए, तो इसको यहाँ से ये नहीं मिला, फिर आगे निकली तो इसे मिल गया सब्जेक्ट वन। तो इसलिए सब्जेक्ट वन का हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगती है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। ठीक है, तो इसलिए मैं भी यही हो रहा है। अब मैंने यहाँ पे दोबारा से कुछ एक क्वेश्चन लिखे हैं, इनमें दोनों कॉन्सेप्ट लगेंगे, ये वाला सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस वाला भी और ये वाले भी। आप इनको खुद से ट्राई करने की कोशिश करें, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके वो खुद से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगर मैं इन्हें बताऊं तो ही लाइक आई हैव डन दिस वर्क। ठीक है, देखो अगर मैं लाइक जो वर्ड है लाइक, ठीक है, तो लाइक जो है एक ऐसा वर्ब भी काम करता है, ऐसा प्रीपोजिशन भी काम करता है। अगर हम वर्ब की तरफ बात करें तो लाइक मतलब होता है पसंद करना, है ना। वर्ब क्या होते हैं, एक्शन वर्ड, जैसे आई लाइक हिम, मैं उसे पसंद करता हूं, तो इसमें पसंद करना, पसंद कर रहा हूं। ठीक है, तो वर्ब की तरह काम कर रहा है। और आई लाइक अगर प्रीपोजिशन की तरह काम कर रहा है, ऐसे लाइक, दो चीज लाइक है मतलब एक जैसे हैं। ठीक है, एक जैसे हैं, तो कैसे काम करता है, प्रीपोजिशन की तरह, मतलब समान, कोई दो चीज समान है। अब इस वाले सेंटेंस में देखना ही लाइक आई हैव डन द वर्क। ठीक है, तो ही यहाँ पे हमारा सब्जेक्टिव केस है, ही बिल्कुल सही है। लाइक हमारा यहाँ पे यूज हो रहा है कैसे, प्रीपोजिशन के जैसे, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा हम क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। तो हमने आई की जगह यहाँ पे क्या लगाना, ऑब्जेक्टिव केस हमें मिलेगा मी, तो हम यहाँ पे लगाएंगे ही लाइक मी हैव डन द वर्क। अब देखो यहाँ पे हैव हेल्पिंग वर्ब आई, तो हेल्पिंग वर्ब अपने लिए सब्जेक्ट लेने चली, तो सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट मिला पहले, पर ये कैसा काम कर रहा है, ऑब्जेक्टिव केस की तरह काम कर रहा है। तो ये तो, इसको तो सब्जेक्ट चाहिए, पर ये कैसा काम कर रहा है, ऑब्जेक्टिव केस, तो ये निकली इधर, तो ही निकला। तो ही के साथ कैसा आएगा, तो ही के साथ हैव को हम करेंगे, हैव की जगह हम कर देंगे हैज। तो इसका सही सेंटेंस हो जाएगा ही लाइक मी हैज डन द वर्क, उसने मेरे जैसे काम कर दिया है। ठीक है, ही लाइक मी हैज डन द वर्क। अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस देखें, दे एक्सेप्ट सी वॉज अलाउड टू गो। ठीक है, यहाँ पे एक्सेप्ट अगेन यहाँ पे प्रीपोजिशन है, दे एक्सेप्ट प्रीपोजिशन है, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, दे एक्सेप्ट हर वॉज अलाउड टू गो। अब देखो वॉज है यहाँ पे, तो वॉज हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से लेगा, दे के हिसाब से, तो वॉज की जगह हम यहाँ पे कर लेंगे वर। ठीक है, क्योंकि दे प्लूरल है, तो वॉज का प्लूरल होता है वर, तो दे लाइक हर वर अलाउड टू गो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यू लेड बाय आई। यू है यहाँ पे सब्जेक्टिव केस, ठीक है, लेड बाय यहाँ पे अगेन यहाँ पे प्रीपोजिशन आया, प्रीपोजिशन के बाद हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस, तो आई के बदले हम कर लेंगे यहाँ पे यू लेड बाय मी। अब यहाँ पे एम देखो हेल्पिंग वर्ब ली है, तो एम हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे ली थी इसके हिसाब से, पर ये तो कैसे काम कर रहा है, ऑब्जेक्टिव केस के हिसाब से, तो यहाँ पे हम किसके हिसाब से लेंगे, सब्जेक्ट वन के हिसाब से। तो यू लेड बाय मी, यू के हिसाब से आर रेडी फॉर द ट्रिप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ही अकम्पेन्ड बाय दे रिपोर्टेड ऑन टाइम। देखो वही इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा, ही यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है, अकम्पेन्ड बाय, यहाँ पे दोबारा से क्या आ गया, प्रीपोजिशन आ गया, प्रीपोजिशन के बाद हम लगाते हैं ऑब्जेक्टिव केस, तो हम दे की जगह कर लेंगे देम। ठीक है, रिपोर्टेड ऑन टाइम। ठीक है, ये सेंटेंस हो गए। तो देखो हमने इसमें क्या क्या पढ़ लिया, पर्सनल प्रोनाउन में इसमें हमने पढ़ लिया सब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। ये जो है हमेशा सब्जेक्ट, जहाँ पे सब्जेक्ट होगा वहाँ पे यूज होंगे, ये जो है जहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा वहाँ पे यूज होंगे। उसके बाद मैंने बताया सब्जेक्ट वन अगर है, प्रीपोजिशन है, सब्जेक्ट टू, तो हेल्पिंग वर्ब किस हिसाब से लेता है, सब्जेक्ट वन के हिसाब से। और वो क्यों लेता है आपको याद करने की जरूरत नहीं, इसलिए लेता है क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा आता है ऑब्जेक्टिव केस, और हेल्पिंग वर्ब अपने लिए सब्जेक्ट लेना चाहेगी,
तो इसको सब्जेक्ट कौन मिलेगा, S1, तो इसलिए हमेशा किसके हिसाब से आती है, S1 के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट रूल आता है वो आता है कंपैरिजन वाला। कंपैरिजन एक एक्सेप्शन टाइप का भी है कंपैरिजन। अब देखो, अगर हम किसी चीज का कंपैरिजन करते हैं, अगर मैं मार्कर का कंपैरिजन कर रहा हूं तो मैं किसके साथ करूंगा, मार्कर के साथ ही करूंगा, है ना। मार्कर का मैं कंपैरिजन बोर्ड के साथ तो नहीं करूंगा। तो हम कंपैरिजन किसका करते हैं, जो एक जैसी चीजें होती हैं। ठीक है, अगर हम दो लोग हैं, हाइट का कंपैरिजन कर रहा हूं तो हाइट का कंपैरिजन किससे करूंगा, हाइट से ही करूंगा। हाइट का कंपैरिजन वेट से तो नहीं होगा। तो कंपैरिजन किसकी होती है, सेम चीज की होती है। ठीक है, तो जब भी हम कंपैरिजन करते हैं और जो सब्जेक्टिव केस आता है उसमें कंपैरिजन वाले वर्ड आते हैं, तो उसके बाद अगेन क्या आता है, सब्जेक्टिव केस। ठीक है, इस कंपैरिजन वाले वर्ड्स में कौन कौन से वर्ड होते हैं, जैसे कि एज वेल एज, ठीक है, मोर देन, लेस देन, एज मच एज मैनी एज। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स होते हैं, तो अगर इनके बाद कंपैरिजन होता है तो किसके साथ होता है, सब्जेक्टिव केस का सब्जेक्टिव केस के साथ होगा, और ऑब्जेक्टिव केस का किसके साथ होगा, ऑब्जेक्टिव केस के साथ होगा। आप देखिए, अब मैं सेंटेंस लिख रहा हूं यहाँ पे, आई एज मैनी एज स्टूडेंट्स हैव लर्निंग अ लॉट। ठीक है, अब देखो आई यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आई यहाँ पे सब्जेक्टिव केस बिल्कुल सही है। उसके बाद एज मैनी एज, तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है स्टूडेंट के साथ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स भी यहाँ पे कैसे होगा, सब्जेक्टिव केस की तरह काम होगा। अब देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की तरह, हेल्पिंग वर्ब की तरह हम देखें तो सब्जेक्टिव वन है, सब्जेक्टिव टू, तो हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से होनी चाहिए थी, इसके हिसाब से। पर हम किसके हिसाब से लेते हैं, ये अपनी सब्जेक्ट ढूंढने जाएगा तो इसको तो सब्जेक्ट यहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके हिसाब से इसमें ऐसा होता है। तो जब भी हमारे पास आता है कंपैरिजन वाला, तो सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन होगा सब्जेक्टिव केस के साथ, और हेल्पिंग वर्ब भी पास वाले के हिसाब से आएगी। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, दे मोर देन मी is interested in the प्रोजेक्ट। ठीक है, अब देखें यहाँ पे दे है हमारे यहाँ पे सब्जेक्टिव केस, बिल्कुल सही है। मोर देन यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, मोर देन हमारे यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, तो कंपैरिजन हो रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा, कंपैरिजन किसके साथ होगा, सब्जेक्टिव केस के साथ होगा। तो यहाँ पे मी, यहाँ पे आना तो चाहिए था ऑब्जेक्टिव केस आए, पर कंपैरिजन कैसे होगा, सब्जेक्टिव केस का सब्जेक्टिव केस आएगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा, सब्जेक्टिव केस, तो मी का सब्जेक्ट हम कर लेंगे आई। दे मोर देन आई आर इंटरेस्टेड इन द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जगह हम कर लेंगे आर। तो जो कंपैरिजन वाले वर्ड्स हैं ये, तो उसके साथ हम क्या करते हैं, कंपैरिजन। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव केस है तो उसका कंपैरिजन होगा केवल सब्जेक्टिव केस के साथ। ठीक है, ये हमारा ये वाला रूल था। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट रूल आता है वो आता है पॉजिटिव केस वाला। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा रूल आता है पॉजिटिव केस वाला। ये हमारा कंपैरिजन हो गया। नेक्स्ट है हमारा पॉजिटिव केस। ठीक है, तो देखो हमने पॉजिटिव केस में क्या क्या वर्ड्स लिखे थे, हमने लिखे थे पॉजिटिव केस में माय, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। ठीक है, ये है हमारे पॉजिटिव केस वाले हमने वर्ड्स किए थे। ठीक है, इनके बाद हमेशा क्या आता है, नाउन आता है। ठीक है, जो ये पॉजिटिव वर्ड्स है इनके बाद लास्ट में हम क्या ऐड करते हैं, हमेशा नाउन ऐड करते हैं। अगर इनके बाद हम लास्ट में नाउन ऐड नहीं करते हैं तो उसमें उनमें क्या होता है, माइन का बन जाता है माइन,
और का बन जाता है अवर्स, यूअर का हो जाता है यूअर्स, हिज का हो जाता है हिज। इसमें हम एस नहीं लगाते क्योंकि इसके लास्ट में कैसी साउंड आ रही है, हिसिंग साउंड आ रही है, ये हमने नाउन में पढ़ा था। तो हिज का हिज ही रहता है, हर का हो जाता है हर्स, इट का इट्स और देयर का देयर्स। तो इनके लास्ट में नाउन जो हम नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो जो पॉजिटिव केस है उनके लास्ट में लगाते हैं नाउन, और जिनके साथ नाउन ऑलरेडी ऐड होता है तो माई प्लस नाउन इज इक्वल टू माइन। जैसे मैं लिख रहा हूँ माई, मैं इसका माई का ले रहा हूँ माई, और यहाँ पे लिख रहा हूँ बुक, ठीक है। जैसे मैंने लिखा दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। अब यहाँ पे देखो ये मेरा पोजीशन बता रहा है कि किताब मेरी है, दिस इज माई बुक। तो यहाँ पे माई लिखा मैंने, और पोजीशन के बाद मैंने क्या लिखा लास्ट में, उसके बाद लिख दिया मैंने नाउन। अगर मैं बोलता हूं ऐसे दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है, तो जो इस वाले में है तो इसके बाद हम क्या लगाते हैं, इसके बाद हम नाउन नहीं ऐड करते हैं, तो उससे पहले ही नाउन ऐड करते हैं, ठीक है। तो इन वालों के बाद हम लगाते हैं उसके बाद नाउन, और इनके बाद हम उसके बाद नाउन नहीं लगाते हैं। दिस बुक इज माइन, ठीक है। तो कुछ एक मैं आपको सेंटेंस लिख के देता हूं, अब उन्हें देखना है कि उनमें क्या एरर होगी, ठीक है। तो उसके बाद मैंने 4 सेंटेंस लिखे हैं पॉजिटिव केस के बारे में, आप इन्हें सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। हर्स बैग वॉज कॉस्टली, द बुक इज यूअर, हिज फादर डिड नॉट लाइक हिम गोइंग आउटसाइड, सान्या अप्रिशिएटेड मी ज्वाइनिंग द क्लब, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हर्स बैग वॉज कॉस्टली, तो ये देखो यहाँ पे हर्स आ रहा है, यहाँ पे बैग आ रहा है, नाउन आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, जब भी पॉजिटिव केस बता रहे उसके पास नाउन आता है तो उससे पहले हम क्या लगाते हैं, पॉजिटिव केस वाले लगाते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, सिंपली हर्स कटा के यहाँ पे करना है केवल हर बैग वॉज कॉस्टली, ठीक है। अब देखना द बुक इज योर, अब यहाँ पे नाउन जो है पहले ही आ चुका है, इसके बाद में कोई नाउन नहीं है, तो इसके बाद में कोई नाउन नहीं है तो हमने यहाँ पे क्या लगाना है, दिस बुक इज योर्स। तो सही सेंटेंस होगा दिस बुक इज योर्स। अगला है हिज फादर डिड नॉट लाइक हिम गोइंग आउटसाइड, ठीक है। अब देखिए इसका सेंटेंस क्या निकल रहा है, हिज फादर डिड नॉट लाइक हिम, उसके पिताजी उसे पसंद नहीं करते बाहर जाना, पर इसमें ये सेंस नहीं। देखो जो वर्ब होती है अगर उसके हम आईएनजी फॉर्म लगाते हैं उसके आगे तो कैसे काम करती है, जिरंड की तरह काम करती है, उसको हम बोलते हैं जिरंड, और वो काम करती है एज अ नाउन, एज अ वर्क नाउन काम करती है, ठीक है। तो हिज फादर डिड नॉट लाइक हिम गोइंग आउटसाइड, तो यहाँ पे जो गोइंग है ये कैसे काम कर रही है, एज अ नाउन काम कर रही है, वर्ब के बाद गो के बाद आईएनजी फॉर्म लगी तो इसको हम बोलते हैं जिरंड, और ये काम कर रही है नाउन के जैसे। तो हिज फादर डिड नॉट लाइक, तो जो इसके बाद नाउन है तो हमने क्या लगाना है, हिज फादर डिड नॉट लाइक हिज गोइंग आउटसाइड, ठीक है। तो उसके पिता को उसका बाहर जाना पसंद नहीं है, उसके पिता को वो पसंद नहीं है, ऐसा इसका सेंस नहीं है, ठीक है। जैसे सान्या अप्रिशिएटेड मी ज्वाइनिंग द क्लब, तो यहाँ पे ज्वाइनिंग अगेन नाउन की तरह काम कर रहा है, ज्वाइन प्लस आईएनजी ज्वाइनिंग, ठीक है। तो सान्या अप्रिशिएटेड मी, सान्या ने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया, सान्या ने क्या अप्रिशिएट किया, मेरा क्लब को ज्वाइन करना। तो सान्या अप्रिशिएटेड माई ज्वाइनिंग द क्लब, क्योंकि नाउन है तो नाउन पर हम लगाना माई, ठीक है। तो ये हमने बात करी पॉजिटिव केस के बारे में। इसके बाद हम बात करने वाले हैं अरेंजमेंट के बारे में, अरेंजमेंट ऑफ नाउन इन अ सेंटेंस। अगर एक ही सेंटेंस में तीनों पर्सन आ जाएं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तो उनका अरेंजमेंट कैसे होगा, उनको किस लाइन वाइज हम रखेंगे, अब हम वो करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो अरेंजमेंट वाले में क्या होता है, इसमें सोशल बिहेवियर के हिसाब से हम अपने नाउन्स को अरेंज करते हैं, ठीक है। अगर सोशल बिहेवियर मतलब पॉजिटिव मतलब गुड मैनर्स, कुछ अच्छे काम है ना, अगर वो सब है तो इसमें क्या आता है 2 3 1 इसका रहता है
2 3 1 रहता है इसका ऑर्डर। सोशल बिहेवियर पॉजिटिव में क्या क्या आते हैं, जैसे गुड एक्ट, ड्यूटी, है ना, जो भी पॉजिटिव काम है उसके हिसाब से आता है 2 3 1। अगर कोई नेगेटिव काम है, जैसे किसी को डांट पड़ी है, किसी ने कुछ गलत काम किया, तो नेगेटिव काम है तो उसमें क्या लाता है, पहले फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, ये इसका अरेंजमेंट रहता है। अगर पॉजिटिव काम है तो 2 3 1 और नेगेटिव है तो 1 2 3। अब मैंने 2 3 4 सेंटेंस लिखे हैं, इसमें देखना, यू एंड आई आर हैप्पी टुगेदर, ठीक है। तो देखो इसमें गुड एक्ट की बात हो रही है, ठीक है, कुछ गलत सोशल बिहेवियर में हैप्पी हैं, दोनों खुश हैं, तो यहाँ पे 2 3 1 अरेंजमेंट आता है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 तो है, मिसिंग ही है, 2 के बाद आएगा 1, तो ये सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही है। अगला है द टीचर स्कॉल्डेड यू एंड आई। देखो यहाँ पे डांट पड़ रही है, कुछ नेगेटिव हो रहा है, तो यहाँ पे क्या फॉलो करना चाहिए, 1 2 3, तो 1 2 3 करना चाहिए, तो आई पहले आएगा और फिर उसके बाद यू आएगा। अब देखो ये ऑब्जेक्टिव केस में आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मी एंड यू। आपने इसका भी काम देखना है, द टीचर स्कॉल्डेड यू एंड आई, ये लिखा था यहाँ पे। तो हमने पहले तो अरेंजमेंट सही करना है, आई एंड यू, तो उसके बाद हमने भी ये भी देखना है कि ये कौन से केस में आ रहा है, ऑब्जेक्टिव केस में आ रहा है तो मी एंड यू, तो यू तो ऑब्जेक्टिव केस में भी ये होता है और सब्जेक्टिव केस में भी ये होता है। अगला है शी एंड आई हैव मिसकंडक्टेड। अगेन यहाँ पे गलत काम किया, मिसकंडक्ट किया, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 2 3 फॉलो होगा, तो यहाँ पे आएगा आई एंड शी। अब एक क्वेश्चन आता है, राहुल ईशा एंड यू हैव डन हिज हर यूर वर्क। अब देखिए इसमें आपको एक चूज करना है, तो इसमें कौन सा वाला सही होगा, राहुल ईशा एंड यू हैव डन हिज हर और यूर वर्क, ठीक है। देखिए आप कोशिश करें इसमें कौन सा सही होगा। देखिए इसमें क्या होता है, अगर हमारे पास फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, अगर हमारे पास फर्स्ट पर्सन है, अगर हमारे कोई भी सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन नहीं है, थर्ड पर्सन नहीं है, या फिर सेकंड पर्सन भी है, थर्ड पर्सन भी है, अगर फर्स्ट पर्सन है तो क्या आएगा, और आएगा। अगर हमारे पास फर्स्ट पर्सन नहीं है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन भी है, तो तब हम करेंगे यूर। फर्स्ट पर्सन नहीं है, सेकंड पर्सन भी नहीं है, केवल कौन है, थर्ड पर्सन है, ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, देयर। अब देखिए इसमें राहुल ईशा एंड यू हैव डन हिज हर और योर वर्क। अब देखिए इसमें राहुल यहाँ पे थर्ड पर्सन है, ईशा थर्ड पर्सन है, यू है यहाँ पे सेकंड पर्सन, तो हमको देना है सेकंड पर्सन को प्रायोरिटी। तो यहाँ पे सेकंड पर्सन है, तो हमने यहाँ पे सेकंड पर्सन के हिसाब से क्या करना है, तो यहाँ पे होगा यूर वर्क, राहुल ईशा एंड यू हैव डन योर वर्क, ठीक है। तो ये वाला भी कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखना, ठीक है। तो आज हमने जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन था उसका लगभग हमने खत्म कर लिया। एक रहता है इट रहता है, वो कल हम जब हम अगला टाइप ऑफ प्रोनाउन करेंगे तो उसी में कवर करेंगे, ठीक है। तो ये जो सारे रूल्स थे आप इन्हें बहुत ध्यान से करिएगा, क्योंकि इससे बेस जो है एरर काफ़ी आते हैं क्वेश्चन में प्रोनाउन के, और जो टाइप्स है इन्हीं के बेस से आते हैं। तो हम 2 से 3 दिन में हमें खत्म कर लेंगे, उसके बाद हम करेंगे अपने एक्सरसाइज, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।